वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं राधा माधवम। तो मूवी की शुरुआत में हम एक राधा नाम की लड़की को देखते हैं और स्कूल में राधा अपने फ्रेंड माधवम को ढूंढ रही होती है। फिर कुछ समय ढूंढने के बाद राधा को माधवम मिल भी जाता है और तब राधा माधवम से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। माधवम राधा को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिसके बाद राधा माधवम को बर्थडे की मिठाई खिलाने के लिए अपने घर लेकर आती है। अब जब राधा माधवम को ग्लास में मिठाई खाने के लिए दे ही रही होती है, तभी राधा के पापा वीरभद्रम राधा से कहते हैं कि तुम माधवम को दूसरे गंदे ग्लास में मिठाई दे दो, क्योंकि दोस्तों वीरभद्रम जानता था कि माधवम एक छोटी जाति का लड़का है और इसीलिए वो जानबूझकर राधा को दूसरे गंदे ग्लास में मिठाई देने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो राधा से ये भी कहता है कि तुम आज के बाद किसी भी छोटी जाति वाले को टच नहीं करोगी। राधा भी एक गंदे ग्लास में मिठाई लेकर आ जाती है और माधवम के सामने रख देती है। माधवम भी वो मिठाई लेकर घर चला आता है। दोस्तों, असलियत में ऐसा ही होता है और काफी जगह छोटी जाति वालों पर पूरा जुल्म किया जाता है। लेकिन खैर, मूवी में आगे बढ़ते हैं। तब उस दिन के बाद से राधा माधवम से दूरी बना के रखती है और कभी भी माधवम को टच नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, बच्चों को कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बच्चे वही करते हैं जो उनको सिखाया जाता है। अब काफी समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि गांव में दो आदमी मिलकर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद वो दोनों आदमी एक जगह पर छुप भी जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर बाकी गांव वाले आ जाते हैं और उन दोनों को मार मार कर सीधे स्वर्ग पहुंचा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ औरत रोड पर झाड़ू मार रही है और वहीं रोड पर दो बेवड़े सो रहे होते हैं। तभी एक औरत दूसरी औरत से कहती है कि ये लोग हमेशा पीकर रास्ते पर सो जाते हैं और इसीलिए हमें इन दोनों आदमियों को एमसीसी में डाल देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि एमसीसी एक संस्था है जो गरीब और लावारिस लोगों की मदद करती है। फिर वो औरत एमसीसी में कॉल लगाती है और उसके बाद एमसीसी के वर्कर्स उन दोनों बेवड़ों को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर जब उन दोनों आदमियों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को एक आलीशान कमरे में पाते हैं और दोनों यही सोच रहे होते हैं कि उनको यहाँ पर कौन लेकर आया। उन दोनों के कमरे में एक सर्वेंट आती है और उनसे पूछती है कि आपको कुछ खाने के लिए चाहिए क्या। एंड इस पर दोनों से कहते हैं कि क्या हमको सब कुछ फ्री में मिलेगा। सर्वेंट उनसे हाँ कहती है। इसके बाद तो वो दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं और रात के समय उन्हें ड्रिंक भी पीने के लिए दी जाती है। लेकिन अभी उनके मन में यही बात चल रही है कि आखिर ये कहाँ पर आ गए हैं और ये कौन लोग हैं जो उनकी इस तरह खातिरदारी कर रहे हैं। अब अगले दिन जब दोनों आदमी सोकर उठते हैं तब सर्वेंट उन्हें बताती है कि आप लोगों को आज मैं उनसे मिलवाने वाली हूँ जो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद दोस्तों, सर्वेंट उन दोनों को एक कमरे में लेकर आती है और उस कमरे में काफी सारे लोग बैठे होते हैं। फिर वहाँ एमसीसी की ओनर राधा आती है और दोस्तों, राधा कोई और नहीं बल्कि वीरभद्रम की बेटी ही ये राधा है। राधा वहाँ पर बैठे सभी लोगों को बताती है कि एमसीसी ऑर्गेनाइजेशन गरीब लोगों की मदद के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ हम यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद भी करते हैं और ऐसे ही हमेशा सभी लोगों की सेवा करते रहेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग एमसीसी को आगे बढ़ाने के लिए राधा के साथ जुड़ने लगते हैं। राधा अपने ऑफिस में जब जा रही होती है तभी राधा को उसके ऑफिस के बाहर एक रिपोर्टर बैठी हुई दिखती है, जिसके बाद राधा रिपोर्टर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिपोर्टर बताती है कि मैं तो आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तब राधा इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर देती है। रिपोर्टर पूछती है कि एमसीसी की शुरुआत करने के पीछे क्या वजह थी आपकी। राधा कहती है कि अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो आपको मेरे पास्ट की कहानी के बारे में जानना पड़ेगा। एंड दोस्तों, यहाँ से राधा उस रिपोर्टर को अपनी पास्ट की कहानी सुनाने लग जाती है। मूवी भी यहाँ से पास्ट में जाती है और हम माधवम को देखते हैं। माधवम काफी समय के बाद अपने गांव आ गया था और इस वजह से माधवम गांव के सभी लोगों से मिलने जा रहा था। तभी रास्ते पर माधवम को राधा दिखती है और राधा अपनी बाइक से कहीं जा रही थी, लेकिन गलती से राधा की बाइक माधवम को ठोक देती है और माधवम को ठोकर लगने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो माधवम को टॉवल की मदद से ऊपर उठाती है, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि राधा के पापा ने उसे छोटी जाति वालों को छूने से मना किया था। अब माधवम राधा से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि माधवम बचपन से ही राधा को पसंद करता था। माधवम आगे राधा से कहता है कि राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, राधा यहाँ पर इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। इसके बाद हम वीरभद्रम को देखते हैं और वीरभद्रम गांव वालों से कह रहा होता है कि इस बार गांव का प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। लेकिन वीरभद्रम के साइड में काली नाम का आदमी बैठा होता है और काली वीरभद्रम की सारी बातें सुन लेता है और काली नहीं चाहता कि वीरभद्रम गांव का प्रेसिडेंट बने। फिर काली सभी से कहता है कि देखो, इस बार गांव का प्रेसिडेंट मैं बनूंगा और मुझे गांव का प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे हम देखते हैं कि माधवम का दोस्त पूरे गांव में मिठाई बांट रहा होता है और वो मिठाई इसीलिए बांट रहा था क्योंकि माधवम कॉलेज में फर्स्ट आया था। जिसके बाद वीरभद्रम माधवम को अपने पास बुलाता है और उसे फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेशंस भी कहता है। अब वीरभद्रम के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर माधवम के अंदर काफी खुशी हो जाती है। फिर शाम के समय की बात है तो माधवम कुछ बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा होता है और तभी माधवम देखता है कि राधा कहीं जा रही है। इसके बाद तो वो राधा का पीछा करने लग जाता है। वो पीछा कर ही रहा होता है कि तभी एक सांप माधवम के पैर में काट देता है। माधवम फिर काफी जोर से चिल्लाता है। अब उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर राधा
राधा भागते हुए उसके पास आती है। फिर वो बताता है कि मुझे बस सांप ने काट दिया था और कुछ नहीं। एंड ये बताने के बाद वो एकदम से बेहोश हो जाता है। फिर वो माधवम को एक कपड़े में बांधकर जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। और दोस्तों, राधा माधवन को कपड़े से इसीलिए बांधती है क्योंकि राधा को छोटी जाति वालों को छूने से मना किया गया था, और मना किया था उसके बाप ने। इसके बाद डॉक्टर माधवम को जल्दी से इलाज करता है और इलाज के कुछ समय के बाद माधवम को होश आ जाता है। फिर राधा माधवम को सही सलामत देखकर काफी खुश भी हो जाती है। अब रात के समय माधवम अपने घर जा रहा होता है, तभी माधवम के दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सांप ने काटा था? तुम्हें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज्यादा सांप रहते हैं, सतर्क रहना आगे से। दोस्तों, माधवम के दादाजी उसकी इतनी फिक्र इसीलिए करते हैं क्योंकि माधवम के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और तब से माधवम को उसके दादाजी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, और इसीलिए उनको डर रहता है कि माधवम को कुछ हो न जाए। आगे हम देखते हैं तो माधवम देखता है कि राधा बाइक से कहीं जा रही है, और तभी राधा की बाइक एकदम से बंद पड़ जाती है। फिर वो राधा की मदद करने के लिए उसके पास आता है और राधा की बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। पर बाइक स्टार्ट करते समय गलती से माधवम के पैर में चोट लग जाती है और उसके पैरों से खून निकलता है। तब राधा माधवम के चोट को देखकर काफी घबरा जाती है कि अब क्या करूं, और वो माधवम को अपने साथ फिर डॉक्टर के पास चलने को कहती है। वो राधा से कहता है कि अरे, चोट तो मुझे लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है। मैं जानता हूँ कि अंदर ही अंदर तुम मुझसे प्यार करती हो। और दोस्तों, ये बात सच भी है कि राधा माधवन से प्यार करती है। लेकिन इसी बीच वीरभद्रम का एक आदमी राधा और माधवम को एक साथ बात करते हुए देख लेता है, और वो आदमी सीधा जाकर वीरभद्रम को सारी बातें बता देता है। इसके बाद वीरभद्रम माधवम पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने आदमियों को कहता है कि उसको जान से मार डालो, आज के बाद वो मुझे जिंदा नहीं दिखना चाहिए। फिर तो वीरभद्रम के आदमी गांव में हर जगह माधवम की तलाश में लगे रहते हैं। अब अगले दिन वीरभद्रम के घर पर एक मिनिस्टर आते हैं, और वीरभद्रम ने मिनिस्टर को इसीलिए बुलाया होता है क्योंकि वीरभद्रम को गांव का प्रेसिडेंट बनना था और इसमें उसकी मदद करेंगे मिनिस्टर। तब वीरभद्रम राधा से कहता है कि एक काम करो, सर के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। राधा मिनिस्टर को गंदे गिलास में ठंडा देती है। वो राधा से कहता है कि अरे, सर को अच्छे गिलास में पानी दो। वो राधा से डांट कर कहता है कि अरे, चांदी के गिलास में सर को पानी दो। फिर वो मिनिस्टर को चांदी के गिलास में ठंडा ला कर दे देती है। पर साथ ही साथ राधा के मन में ये बात चल रही थी कि आखिर मिनिस्टर को इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों, राधा को बचपन से ये सिखाया गया होता है कि बाहर वाले आदमी को गंदे गिलास में पानी देना है। लेकिन अब राधा समझ जाती है कि उसके पापा ने उसे गलत शिक्षा दी है और उसके पापा पैसों से इंसान को बड़ा छोटा मानते हैं। फिर दोस्तों, राधा उसी दिन फैसला कर लेती है कि वो सब आदमी को एक समान मानेगी और सबको एक जैसा इज्जत देगी। अब आगे माधवम को देखते हैं जो एक जगह बैठा होता है। तभी वहाँ पर वीरभद्रम के आदमी आ जाते हैं और माधवम को मारने लगते हैं, लेकिन माधवम उन गुंडों को पूरी जान से मुकाबला करता है। फिर आखिर में गुंडे माधवम को मारकर बेहोश कर देते हैं, और इसी बीच वहाँ पर राधा भी आ जाती है। राधा माधवम को ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है। उसके बाद उसका इलाज किया जाता है और काफी मेहनत के बाद उसे होश आता है। लेकिन तभी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि वीरभद्रम ने माधवम पे हमला किया था। अब वीरभद्रम को इस बात का डर है कि गांव वाले कहीं उसके खिलाफ खड़े न हो जाएं, और इसीलिए वीरभद्रम गांव वालों से झूठ कहता है कि वो राधा की शादी माधवम से कराएगा, क्योंकि वीरभद्रम को तो कैसे भी करके इलेक्शन जीतना था, और इलेक्शन जीतने के बाद वीरभद्रम माधवम को मार देने वाला होता है। लेकिन गांव वाले तो इस बात से अनजान थे, और इसीलिए गांव वाले वीरभद्रम की बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन वही माधवम अपनी शादी की बात को सुनकर काफी खुश हो जाता है, और दूसरी तरफ राधा भी शादी की खबर को सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ समय के बाद गांव में इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में वीरभद्रम गांव वालों के वोटों से जीत जाता है, और वहीं राधा और माधवम एक दूसरे से अपनी शादी की बातें कर रहे होते हैं। तभी माधवम राधा से कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारी शादी के लिए एकदम से मान गए। फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय गुजारने भी लगते हैं, और दोनों मिलकर अपनी शादी का ख्वाब देख रहे होते हैं। लेकिन असलियत में तो कुछ और ही होने वाला था। इसके बाद वीरभद्रम अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी एक छोटी जाति वाले लड़के के साथ घर से भाग गई है। लेकिन वीरभद्रम वो उसी समय उस आदमी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत अपने आदमियों के साथ मिलकर उस लड़के को पकड़ लेता है। फिर वो उस लड़के से कहता है कि मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। एंड इस पर वो लड़का कहता है कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम्हारी बेटी की शादी भी तो एक छोटी जाति वाले से होने वाली है। और अभी बात सुनकर वीरभद्रम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को जलाकर मार डालता है। अब जब माधवम अपने घर पर आता है तो माधवम के दादाजी उसे बताते हैं तुम्हारी शादी राधा से नहीं हो सकती बेटा। वो दादाजी से इसकी वजह पूछता है तो दादाजी बताते हैं कि वीरभद्रम ने बस इलेक्शन जीतने के लिए ही तुम्हारी शादी का झूठा खेल खेला और वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाएगा। लेकिन माधवम भी दादाजी से कहता है कि मैं किसी भी हालत में अब राधा से ही शादी करूंगा। लेकिन दादाजी उसको
उसको समझाते भी हैं कि तुम ये जिद छोड़ दो वरना वीरभद्रम तुम्हें मार डालेगा। और इसके बाद रात के समय माधवम राधा के बारे में सोच रहा होता है, तभी माधवम के घर पर राधा आ जाती है। वो राधा से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? राधा भी कह देती कि हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पापा तो शादी कराने से रहे। माधवम कहता है कि मेरी जॉब हैदराबाद में लग चुकी है और मैं जब हैदराबाद में सेटल हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर राधा भी माधवम की बात मान लेती है और वापस घर आ जाती है। अगले दिन की बात है कि माधवम हैदराबाद के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी ओर वीरभद्रम अपनी बेटी की शादी के लिए कोई और लड़का देख रहा होता है और वो लड़का है कली। इसके बाद माधवम हर दिन हैदराबाद से राधा को चिट्ठी लिखा करता है और राधा भी माधवम को चिट्ठी लिखती है। अब एक दिन राधा को देखने के लिए काली के परिवार वाले उनके घर पर आते हैं, लेकिन राधा अपने पापा से साफ साफ कह देती है कि मैं कभी भी काली से शादी नहीं करूंगी और अगर मेरी शादी काली से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब जैसे ये बात माधवम को पता चलती है कि काली और राधा की शादी होने वाली है तो माधवम राधा को लेने के लिए अपने गांव वापस आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा को घर से भगाने का प्लान बनाता है। इसके बाद माधवम और उसके दोस्त छुप छुप के वीरभद्रम के घर में घुस जाते हैं और रात के समय सभी लोग गहरी नींद में जब सो रहे होते हैं तो इस चीज का फायदा उठाकर माधवम और राधा घर से भाग जाते हैं। पर तभी वीरभद्रम उन दोनों को भागते हुए देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वीरभद्रम उन दोनों को पकड़ नहीं पाता और यहाँ से माधवम राधा को लेकर हैदराबाद आ जाता है। अब राधा और माधवम एक नया घर खरीदते हैं और उसी घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन राधा माधवम को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माधवम भी ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और राधा को अपने गोद में उठा लेता है। वहीं दूसरी ओर वीरभद्रम बदले की आग में चल रहा होता है और राधा के घर से भागने के बाद तो वीरभद्रम की गांव में काफी बेइज्जती होती है। अब एक दिन माधवम और राधा मार्केट से कुछ सामान खरीद रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वीरभद्रम अपने आदमियों के साथ आ जाता है। राधा और माधवम उसको देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वीरभद्रम उन दोनों को कैसे भी करके पकड़ लेता है और मारने लगता है। तब माधवम वीरभद्रम के आदमियों को बहुत मारता है और आखिर में वीरभद्रम माधवम के पेट में चाकू मार डालता है और इस वजह से माधवम की मौत हो जाती है। माधवम को मरा हुआ देखकर राधा बहुत जोरों से रोती है। राधा ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से उड़ जाएगी। अब आगे हमें माधवम के मॉम डैड की मौत की वजह बताई जाती है और हमें पता चलता है कि माधवम के पापा काफी ज्यादा ड्रिंक करते थे और एक रात माधवम के पापा और उसकी मॉम के बीच झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में माधवम के पापा अपनी पत्नी को मार डालते हैं और उसी रात माधवम के पापा को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी मौत हो जाती है। और दोस्तों माधवम के मॉम डैड के मरने के पीछे यही वजह थी। इसके बाद तो माधवम हमेशा के लिए अनाथ हो गया, लेकिन उसके दादाजी थे जिन्होंने उसको पाला। अब यहाँ से मूवी प्रेजेंट में आती है और राधा रिपोर्टर को कहानी बताने के बाद बहुत रोती है। फिर राधा रिपोर्टर से कहती है कि माधवम हमेशा से गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। और दोस्तों माधवम के मरने के बाद ही राधा ने ठान लिया कि वो एमसीसी की शुरुआत करके रहेगी और गरीब लोगों की मदद करेगी। अब ये सुनकर रिपोर्टर भी राधा की कहानी सुनकर काफी दुखी हो जाती है और राधा के जज्बे को सलाम करती है। आगे एक दिन एमसीसी वालों को एक बूढ़ा आदमी रोड पर लेटा हुआ दिखाई देता है। एमसीसी वाले उस आदमी को अपने साथ एमसीसी में लेकर आते हैं और दोस्तों ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वीरभद्रम ही था। तब वीरभद्रम देखता है कि एमसीसी की दीवार पर माधवम का फोटो लगा हुआ है और वहीं पर वीरभद्रम राधा को देखता है और राधा को देखकर वो एकदम से शॉक, क्योंकि उसे लगा था कि राधा मर चुकी है लेकिन राधा जिंदा होती है। अब इसके बाद वीरभद्रम राधा को मारने के लिए उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन राधा वीरभद्रम के वार से बच जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी बेटी को मारने की कोशिश करेंगे। राधा फिर गार्ड्स को कहकर वीरभद्रम को एमसीसी के बाहर फेंकवा देती है और अब इस तरह वीरभद्रम रोड के पास सोया होता है कि तभी एक छोटा बच्चा वीरभद्रम के ऊपर टॉयलेट कर देता है। इसकी जगह यहीं पर थी। फिर वो उस बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे रोड पर भागता है, तभी एक गाड़ी उसको ठोक देती है और वहीं पर उसकी मौत। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।